जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम जेई मेंस 2024 स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है एबीसी एक ट्रायंगल है। एबीसी को मैंने यहाँ पे बना दिया है। y इक्वल टू एक्स इज द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। ये जो एंगल बी है इसका जो बाइसेक्टर है, इसकी जो इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू एक्स, है ना। तो इसको मैं लिख ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि इक्वेशन ऑफ साइड AC इज दिस। तो AC साइड की इक्वेशन गिवन है, साथ ही साथ 2AB प्लस 2AB इक्वल टू BC गिवन है। यानी कि AB जो है उसका जब ट्वाइस करोगे तो BC के बराबर आएगा। तो हम अगर मान लें कि ये साइड K है तो ये 2K होगी। साथ ही साथ अब जो है इस ए बी लाइन का जो इक्वेशन है इसको लिख लेते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब क्या करते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है पॉइंट डी है, तो अगर मैं इस और इस लाइन को सॉल्व करूंगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 और y इक्वल टू एक्स को सॉल्व करते हैं। तो एक काम करिए, y इक्वल टू एक्स यहाँ से यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू 2 और x इक्वल टू आ जाएगा 2। x इक्वल टू 2 को यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा y की वैल्यू 2। तो यानी कि 2,2 ये पॉइंट हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज और है, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलती है, जैसे कि एक ट्रायंगल ए बी सी है और हमने एक साइड डी ली, मतलब एडी लिया। एडी जो है एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये ए है ये बी है, तो जो डी है ना वो बीसी को ए रेज टू बी में डिवाइड करेगा। यानी कि जैसे ये के है तो ये के होगा और ये 2K होगा। यानी कि जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। 1:2 हो जाएगा। यानी कि जो AC साइड है उस पे D है और D जो है AC को 1:2 में डिवाइड करेगा। क्यों करेगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, कि जैसे ये साइड 2K टाइम्स है और ये K टाइम्स है। एक्चुअल में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है कि BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग K/2K यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 हमने लिख लिया है। तो ये जो पॉइंट डी है ये हमारे पास है, सी हमारे पास है नहीं, तो इसको H, K मान लेते हैं। तो जब आप यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, 2 का इंटू इधर करेंगे, सॉरी 1 का इंटू इस 1 रेशियो का इंटू इधर करेंगे, 2 का इधर करेंगे, तो ये हो जाएगा H प्लस 2 into 4 8 अपॉन रेशियो जो है 1:2 है तो अपॉन 3 इज इक्वल टू आएगा 2। और y की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, k प्लस 2 into 6 12। मतलब देखिए अगर a और b दिया गया है और m⁻n है तो m का इंटू इस m का इंटू इसके कोऑर्डिनेट में करते हैं, n का इंटू इसके कोऑर्डिनेट में करते हैं, वही मैं कर रहा हूँ, है ना। अपॉन 3 इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट का 2 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू -2 आएगी और k की वैल्यू -6 आएगी। तो यहाँ से हमें -2,6 मिल गया। अब इसका क्या फायदा हुआ, तो देखिए इसका फायदा ये हुआ कि एक्चुअल में हमसे बोला गया है कि बी जो पॉइंट है, बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा है, अल्फा कॉमा बीटा है। और हमें अल्फा प्लस 2 बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस 2 बीटा के लिए अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा। तो अब इसको कैसे निकालें, तो एक बार मैं इस डायग्राम को फिर से बना दे रहा हूँ आपके सामने। ये 4,6 है, ये लाइन y इक्वल टू एक्स है, ये पॉइंट 2,2 है, ये पॉइंट -2, -6 आया अभी अभी। बी पॉइंट जो दे रखा है आपको अल्फा कॉमा बीटा दे रखा है।
अब मुझे ये अल्फा कोमा बीटा निकालना है, कैसे निकालना? तो आपको बता दूं, एक प्रॉपर्टी होती है कि इमेज ऑफ वर्टेक्स, इमेज ऑफ वर्टेक्स ऑन एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल। तो यानी कि जो ये ट्राइंगल एबीसी है, अगर ए का मैं इमेज निकालूं तो बीसी के ऊपर आएगा। और इमेज कैसे निकालते हैं? देखो, इमेज निकालने का प्रॉपर फॉर्मूला होता है, बट किसी भी पॉइंट की, किसी भी पॉइंट की अगर y इक्वल टू एक्स के अबाउट आपको इमेज निकालनी, जैसे ये पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है, तो आपको जो है इसकी जो इमेज मिलेगी वो मिलेगी बीटा कॉमा अल्फा। क्या मिल जाएगी? बीटा कॉमा अल्फा मिल जाएगी। ठीक है, आपके ये कोऑर्डिनेट्स जो है इंटरचेंज हो जाएंगे, तो आपको बीटा कॉमा अल्फा मिलेगी। तो यहाँ पर जो इमेज मिलेगी आपको ए की, ए डैश, वो मिलेगी 6,4। ठीक है, वैसे इमेज निकालने का प्रॉपर फॉर्मूला होता है, बट मैंने यहाँ पे आपको ये शॉर्टकट बता दिया, तो आप इसकी मदद से करेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, बी और ए डैश है, स्लोप ऑफ बी ए डैश इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डैश सी होगा। तो इसको हम इक्वेट कर देते हैं। तो स्लोप निकालोगे तो 4 - बीटा अपॉन 4 - बीटा अपॉन 6 - अल्फा इज इक्वल टू, स्लोप कितना होगा? -6 - 4 - 10 अपॉन -2 - 6 - 8। यानी कि माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ से आ गया 4 - बीटा अपॉन 6 - अल्फा इक्वल टू 5/4, है ना? और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 4 = 16 -4 बीटा इज इक्वल टू 5 × 6 = 30 -5 अल्फा। तो 5 अल्फा -4 बीटा, 30 को इधर ले आओ, -14 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? क्योंकि दो अननोन है मेरे पास। तो देखिए, जो अल्फा बीटा है ना, वो इस वाली लाइन में लाई करता है y इक्वल टू एक्स में, तो यहाँ से सेटिस्फाई करेगा, y इक्वल टू एक्स को अल्फा बीटा सेटिस्फाई करेगा। तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा। तो बीटा इक्वल टू अल्फा को आप यहाँ पे रखेंगे जब, तो आपको मिलेगा 5 अल्फा -4 अल्फा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। और बीटा भी क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो अल्फा बीटा 14 आ गया। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? अल्फा प्लस 2 बीटा, तो 14 प्लस 2 × 14, जो हो जाएगा 42 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 42 है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।